ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु देव मेष राशि से निकलकर आपके छठे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही यह वीडियो आपको बता दें 2 पार्ट में रहने वाला है। पहले पार्ट में हम ये बताएंगे कि राहु देव जब छठे भाव में गोचर कर रहे थे तो आपको किस प्रकार की परेशानियां दे रहे थे, और इसके साथ ही अगले पार्ट में बताएंगे कि अब आने वाले समय में आपके जीवन में कौन से बड़े बदलाव होंगे। और ये टाइम पीरियड बहुत कम नहीं है, 18 महीने का ये टाइम पीरियड है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर समय ना हो तो आप बाद में आके देखिए, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप उनसे लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर रोजाना नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं। नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा दें। देखिए वृश्चिक राशि वालों, अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को समझना है। यदि आपने 8 से 10 मिनट इस वीडियो को दिया तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आप अभी भयभीत चल रहे हैं या अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उसका भी आप आकलन कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये नहीं भूलना है कि वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, जो कि 2025 में समाप्त होगी। पहली बात ये नोट करें। अब देखिए 22 अप्रैल 2022 को जब राहु देव आपके छठे भाव में आए थे तो कुछ क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां आपको प्राप्त हुई, वही कुछ क्षेत्रों में आपको समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बात कि जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप अपने आप को पीछे मुड़ के देखें तो आपके जीवन में लगातार जैसे ही राहु छठे भाव में आए यहां पर लगातार कर्ज बनते चले गए। आपको बहुत सारा कर्ज भी उठाना पड़ा और लगातार कर्ज को लेकर आप परेशान चल रहे थे। लेकिन 6 हाउस का जो भाव है यह आपके किसका होता है? शत्रुओं का। तो आपने ये अवश्य देखा होगा जितने भी आपके शत्रु बने होंगे वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना रहे हों, लेकिन वो आपके सामने नतमस्तक हुए। इसके साथ वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों को इम्यून सिस्टम से संबंधित, पेट से संबंधित समस्या अवश्य चल रही थी, और वर्तमान में बहुत सारे लोगों की यह समस्या लीवर से संबंधित समस्या है, जो कि आगे आने वाले टाइम पे कुछ बड़े बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि आपके जीवन में करियर को लेकर अनस्टेबिलिटी रही। विशेष तौर पर बहुत सारे वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वालों का जैसे प्रमोशन आपको लग रहा था बस अब प्रमोशन होने वाला है, लेकिन आपकी जगह किसी और का प्रमोशन हो गया, ये चीज आपको देखने को मिली। बहुत सारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों की जॉब भी छूट गई, ये स्थिति रही। खर्च आय से अधिक रहे और आप कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी फंसे। कई वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों का मैरिटल लाइफ के कारण कोर्ट कचहरी आदि में सामना भी हुआ। साथ ही आपका जो बैंक बैलेंस बना हुआ था, जो धन था, वो कहीं ना कहीं से आपका धन खर्च हुआ या किसी के द्वारा आपको चीटिंग का सामना करना पड़ा। ये स्थितियां रही। वाणी भी, आपकी वाणी की वजह से कई बार कार्य बनते बनते रुक जा रहे थे। ये कुछ परिस्थितियां आपको जीवन में देखने को मिल रही थी। अब हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम पे जब राहु देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे। देखिए वृश्चिक लग्न वालों, बड़े ध्यान से आपको समझना है। राहु देव आपके पंचम भाव में आएंगे और ये 2025 तक रहेंगे। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह टाइम पीरियड गोल्डन पीरियड साबित होगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप शिक्षा में आगे बढ़ने वाले हैं। किस फील्ड में? राहु किन चीजों का कारक है? राहु फोटोग्राफी, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक, आकस्मिक रूप से घटनाएं। तो आप ये समझ लें कि यदि आप आईटी फील्ड से जुड़े हैं, टेक्निकल कोई एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके लिए समय अवधि बहुत ही बेहतरीन होगी और आपकी शिक्षा में दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि, और साथ ही आपको आईटी सेक्टर से बड़े लाभ देखने को मिलने वाले हैं।
दूसरी स्थिति का ध्यान रखें कि राहु देव आपके पंचम भाव में आए हैं। ऐसे में यदि आपकी संतान है तो संतान की हेल्थ को लेकर समस्याएं अवश्य आपको देखने को मिलेंगी, या अपने संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। तो आप यदि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के जातक हैं तो ये ध्यान रखें कि जो आपकी संतान होगी ना, वो अगले 2-2.5 वर्षों में जो उनका डिसीजंस होंगे, जो डिसीजन लेगी, वो एक्यूरेट डिसीजंस होंगे। लेकिन सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको उनको लेके पजेसिव नहीं होना, उनके ऊपर अपनी जो विचारधारा है उसको नहीं थोपना है, सिर्फ उनका आपको सपोर्ट करते चले जाना है। तो फिर संतान का उत्थान यहाँ पर हो सकता है। हालांकि संतान की संगति का जरूर आपको ध्यान रखकर चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। वही अगर देखा जाए तो आपके जीवन में एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ आप बढ़ सकते हैं। पहले से यदि आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो हो सकता है कि आप प्रेम विवाह भी कर लें, क्योंकि पंचम भाव में राहु देव आए हैं तो व्यक्ति अपने प्रेम को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेगा। आपके मन मस्तिष्क में प्रेम बहुत ज्यादा चलने वाला है। तो यहाँ पर प्रेम विवाह होने के योग, और कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि यदि आप इंटरकास्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो ऐसी स्थितियां भी बन जाएंगी। अब हम आपको बता दें कि सबसे जो पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलेगा वह यह होगा कि जो वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनके काम कारोबार के लिहाज से यह गोचर अब शानदार रहने वाला है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक राहु जब छठे भाव में थे तो दसम भाव पर यह दृष्टि डाल रहे थे। हालांकि शनिदेव भी दृष्टि डालने वाले हैं आपके दसम भाव पर, लेकिन जुपिटर की दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके काम कारोबार में धीरे धीरे करके बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हालांकि आपको 30 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर ये 2 महीने रहेंगे जब आप अपने आप को एनर्जाइज करेंगे। जो आप प्लानिंग करना है फ्यूचर में क्या कैसे काम करना है उसकी प्लानिंग करेंगे, अब उसमें आपको सफलता मिलने लग जाएगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। आपको सिर्फ हमारी सलाह यह रहेगी कि आपको कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि पंचम भाव जो है ये आपके बुद्धि का है, ध्यान रखें। और राहु यहां पर आ गए हैं तो ऐसी स्थिति में आपके पास में कुछ ऐसे ऑफर्स आएंगे जो कि लालच देने वाले ऑफर होंगे कि आप 10 लाख रुपए यहां पर इन्वेस्ट कर दीजिए, 2 साल बाद ये 25 लाख 30 लाख आपको मिल जाएंगे। यहां पे आपको सावधानी रखना है। दूसरी स्थिति कि अगर आप प्रेम के अंदर हैं, मित्रता में हैं, तो आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, या अपने रुपए पैसे नहीं देने हैं, नहीं तो वो रुपए पैसे आपके नहीं मिलने वाले हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही कर्ज से अब धीरे धीरे करके मुक्ति मतलब मिलने लगेगी आपको। इसके साथ में आपको और ध्यान देना है कि आपके लिए अगर आप नौकरी में है तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति। लेकिन ये स्थिति जनवरी 2024 का टाइम पीरियड होगा जब आप देखेंगे कि आपके जीवन में बड़े बदलाव, प्रमोशन हो जाएगा, मनचाही जगह पर नौकरी आपको प्राप्त हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्यरत हैं तो इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा प्रभाव आपको स्पष्ट कर दें कि राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर जा रही है। नवम भाव इनका कारक भाव माना जाता है। नवम भाव में ये गोचर करें तो अच्छे परिणाम देते हैं, और अगर दृष्टि डालें तो अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन यहां पर ये चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, तो देखिए आपके लिए तो बहुत बढ़िया है ना। अचानक से आपका भाग्योदय हो सकता है, लेकिन आपके पिता की हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं है ना, तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद आ सकता है ना। आध्यात्मिक क्षेत्रों में से कहीं आप दूर जाने का आपका मन बनेगा, मतलब अध्यात्म में कम मन लगेगा, तो आप जितना ज्यादा आध्यात्मिक रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। इसके साथ जो पॉजिटिव साइन है, देखिए पॉजिटिव चीजें आप निकाल सकते हैं। हम आपको पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव के अंदर कभी हमने अपने लाइफ के अंदर ये अनुभव नहीं पाया कि पंचम भाव में राहु बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में देते हैं। कैसे देते हैं ये भी जान लीजिए। राहु की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो कहां पर पड़ रही है? आपके 11th हाउस पर। 11th हाउस भी राहु का कारक भाव माना जाता है। गोचर में इनकी दृष्टि वहां पर पड़े या वहां पर वो गोचर करें तो सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। दूसरी कंडीशन कि वहां पर जो ये दृष्टि डाल रहे हैं वहां पर राशि किसकी है? कन्या राशि है, बुध प्रधान राशि है। ऐसी स्थिति में आपकी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं जो भी अधूरी थी वह पूर्ण होंगी। अप्रत्याशित रूप से धन का लाभ होगा आपके लिए। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज डेवलप होंगे। साथ ही आप इंटरनेट, मीडिया या ट्रेडिंग के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा अपने रिस्क पर लगाएं आप, है ना। चीजों को आप समझने के बाद लगाएं। इसके साथ ही आप देखें कि 11th हाउस में राहु की दृष्टि पड़ने की वजह से आकस्मिक धन का लाभ या प्रचुर मात्रा में बहुत सारा इकट्ठा आपके पास में धन आ जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपको स्पष्ट करते हैं कि इन जो ये 2 वर्ष 18 महीने का जो टाइम पीरियड आ रहा है,
कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा था, उन मामलों में आपको अब शुभता मिलेगी, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे और ये नवंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे करके आपको शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आपके जो आकस्मिक खर्चे लगातार बने हुए थे, आकस्मिक खर्चों में आपकी कमी आ जाएगी। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात की, अब विदेश जाने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 100% योग बनते हैं, आप विदेश जा सकते हैं। अगर विदेश से संबंधित कार्य आपके रुके हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कार्य करते हैं, आपको लाभ मिलेगा। विदेशी भूमि से धन प्राप्ति के योग दिखाई देंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर रहने वाली है। साथ ही हमने आपको बताया कि 12th हाउस जो होता है ना, वो आपके सैया सुख का होता है। आपने यह भी अनुभव किया है कि पिछले लगभग 1.5 सालों में वृश्चिक लग्न वालों के कहीं ना कहीं से मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहा, आपको अनिद्रा की समस्या भी परेशान कर रही थी, लेकिन अब इन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आपको स्पष्ट कर दें कि इन 18 महीनों में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य 100% आपके बनने जा रहे हैं। साथ ही आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि, विशेष तौर पर जनवरी 2024 से लेकर और अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड होगा, ये ट्रेमेंडस आपके धन के लिए रहने वाले हैं। संचित आप धन में वृद्धि होगी। वही परिवार कुटुंब का पूर्ण रूप से सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला है। स्वादिष्ट व्यंजन आपको प्राप्त होंगे, ये स्थिति यहां पर देखने को मिलने वाली है। अब आपको स्पष्ट कर दें कि कुछ निगेटिव चीजें भी हो सकती हैं। वृश्चिक जो राशि के लोग हैं, देखिए इनकी जो नवम दृष्टि है राहु की ना, वो आपके कहां पर पड़ेगी? लग्न पर पड़ेगी। ध्यान दें, लग्न पर पड़ेगी। साथ ही शनिदेव की दशम दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ रही है। ये इसका क्या मतलब है? आपको अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस जरूर रहना है, थोड़ा सा आपको डिप्रेशन से बचना है। अगर कोई समस्या आपके सामने आई है तो उसको आप मन ही मन दबा कर न रखें, बल्कि अपने लोगों के साथ में शेयर करें, जो आपके करीबी लोग हैं उनके साथ में शेयर करें। कोई जीवन में बड़ा डिसीजन लेना है, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बिना लिए अपने जीवन के अंदर निजी जीवन का कोई निर्णय लेना है तो दूसरे की बातों में आके निर्णय नहीं लेना है। सिर्फ आपको सलाह लेना है। जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में यदि आप सलाह लेकर कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपको एक स्पष्ट बात बता दें, धन वृद्धि बेतहाशा आपको देखने को मिलेगी और कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, नौकरी और बिजनेस की समस्या समाप्त तो होगी। ये चीजें जो निगेटिव चल रही थी, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता, कोर्ट कचहरी में विजय आपको प्राप्त होगी। निगेटिविटी, संतान को लेकर समस्या हो सकती है और साथ ही अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चोट चपेट से बचिएगा और आपके यानी हेल्थ का जरूर केयर कीजिएगा। हेल्थ संबंधित बहुत अच्छी स्थिति, क्योंकि लग्न पर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो मूड स्विंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? देखिए सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल देव हैं। वर्तमान में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। दूसरी स्थिति कि राहु को बेटर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि आप एक बॉटल ले लें। ध्यान रखें, अगर यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसको जरूर आप जल्दी जल्दी उपाय कर लें। एक आप व्हाइट कलर का प्लास्टिक का बॉटल लें, उसमें आधा जल डाल दें, यानी साफ स्वच्छ जल डालें। साथ ही उसमें आधा गंगा जल डालकर और उस बॉटल को फुल कर दें। उसके बाद उसमें नीली स्याही आप डाल दें और उस बॉटल के ढक्कन लगाकर एक नीले रंग के रेशम का धागा हो या नीले रंग का धागा हो उसमें बांध दें बॉटल में, और उसको आप अपने बेडरूम में कहीं पर भी लटका दें। बॉटल कितना बड़ा होगा? छोटा भी ले सकते हैं, है ना, 200 ग्राम का ले सकते हैं, 100 ग्राम का ले सकते हैं, छोटी सी बॉटल भी ले सकते हैं। दूसरा, किस दिन करना है? जैसे ही राहु का ट्रांजिट होता है वैसे ही आप कर लेंगे, यानी कि 30 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर को आप कर लेंगे। अगर आप अभी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। किस दिन करना है? आपको यह जो उपाय करना है, या तो आप बुधवार के दिन कीजिएगा या तो आप शनिवार के दिन कीजिएगा। इस उपाय को करेंगे, लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो